कि शौकत सिद्दीकी साहब का केस टेकअप कर लिया गया और आज टीवी के ऊपर उसकी अदालती कार्रवाई जो है बराह रास्त नशर भी की गई। उसके अंदर जो है साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, साबिक DGI ISI फैज़ल हमीद साहब को और 2-3 ब्रिगेडियर साहब को, अनवर कासी साहब को, साबिक चीफ जस्टिस साहब को, इन सबको बुला लिया गया है। तो ये जो जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को ख़ास तौर पे बुलवाया गया है, तो क्या वाकई मुल्क में ये दिन आ गया है कि लोगों की जिनकी गलतियां हैं उनकी पकड़ हो सकेगी, या ये परवेज़ मुशर्रफ वाला ही काम होगा? मेरे ख्याल में तो हमारे सिस्टम में या हमारे इदारों में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी ताकतवर का एहतसाब कर सकें। तो आपकी और मेरी ख्वाहिश तो हो सकती है, हमारी दुआ तो हो सकती है, लेकिन मुझे तो अपने इदारों में या अपने सिस्टम में, निज़ाम अदल में इतने मसल्स या इतनी ताकत नजर नहीं आती कि हम ऐसी सोच का एहतसाब कर सकें जिस सोच से मुल्क को नुकसान हुआ है, या इदारों की तौहीन हुई है, या इदारों की बेइज्जती हुई है, या इस मुल्क में इदारों को आपस में लड़वाया गया है, या इदारों को पोलिटिसाइज किया गया है, जिससे सिस्टम भी कमजोर हुआ है। लेकिन मुशर्रफ से दूर की बात है, मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे हैं और हम एहतसाब नहीं कर सकते। लेकिन दुआ है कि वो वक्त आएगा जरूर, पता नहीं आपने और मैंने देखना है कि नहीं देखना, लेकिन आएगा जरूर। मैंने अभी ये एक पॉइंट रेज किया था कि अगर आपने सुना हो कि ये अदालत को इलेक्शन कमीशन ने लिखा ये 31 जुलाई को कि आप हमें जुडिशल अमला दें। उन्होंने कहा जी आप हमें जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो फ्रेश रिक्वेस्ट दीजिएगा ताकि हमें डेट्स का पता हो। बजाय इसके कि उनको ये दोबारा खत लिखते, इन्होंने इंतज़ामी ट्रेनिंग शुरू करवा दी और अब बिल्कुल सर के ऊपर इलेक्शन शेड्यूल का टाइम आ गया है। तो ये अब एकदम क्वेश्चन आ गया है। PTI का भी मैं समझता हूँ कसूर था कि उनको ये होना चाहिए था कि ये कैसे इस्तेमाल होगी। तो अब क्या आप क्या कहेंगे? आपने 5-7 इलेक्शन भुगताए हैं, कि आपको लगता है कि ये महज इत्तेफाक है? अमर भाई, कल लकीली मैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद था। अपने हल्के की एक पटिशन लेके, मेरा हल्का भी बड़ा अजीब सा खराब करने की कोशिश की गई है, तो उसकी मैं हाई कोर्ट में मैंने पटिशन दी, तो वहां मैं बैठा था तो यही पटिशन लगी हुई थी कल। और PTI के सीनियर वकला अच्छे खासे, और मेरे ख्याल जज साहब ने इससे पहले भी एक दिन हियरिंग थी, और कल भी तकरीबन को 2 घंटे आर्गूमेंट्स हो रहे थे इसी आरोज के केस के हवाले से। और उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि आरोज जो हैं, जो लगाए गए हैं, जो लिस्ट दी है, ये पंजाब हुकूमत ने दी है और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आरोज हैं। और डॉक्टर जज साहब ने कहा कि आपको पता है कि आप ये इस वक्त देख के आ गए और इससे क्या नताइज हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हमें पता है, हमें आरोज जुडिशल आरोज चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर मैं आपको इस तरह जुडिशल आरोज, मतलब बहस जो हो रही थी कैसे दे सकते, तो फिर लार्जर बेंच या कोई और फोरम फैसला करेगा। तो उसके बाद उन्होंने फिर रात वो फैसला कर दिया उस वक्त शाम को। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखिए, एक बात तो हकीकत है कि जो आरोज लगाए गए थे, ये लोकल गवर्नमेंट के अफसर, महकमा तालीम के, या असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, जो DRO लगाए गए, ये सारे मोस्टली पोलिटिसाइज लोग। और जो पंजाब हुकूमत या सूबाई हुकूमतों के जो पुराने ऑफिसर्स हैं, यकीनन जिनकी हुकूमतें होती हैं फिर उनका असर और रसूख भी होता है। और पंजाब में तो मैक्सिमम हुकूमत नून लीग की रही है, और उन्हीं की दौर में ये कोई जिला काउंसिल में भर्ती हुई है, कोई इसमें महकमा तालीम में हुआ है, कोई कौन से ये सारे मुकाबले का इम्तिहान दे के आए होते लोग। ये मोस्टली सिफारशी लोग और अप्लाइज लोग हैं। तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इस मुल्क का हल है, और वो मैं समझता हूँ नहीं, मगर ये जो एक नई जो एक इसके अंदर चीज़ निकल आई है कि अदालत को इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा और अदालत ने इनको अगस्त में कहा कि आप इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस कीजिएगा फिर आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, हमें उनको टाइम फ्रेम बताइए जब आपको ये अदालती अमला चाहिए हो। तो बजाय अदालत के अहकामात के अमल दरामद करते हुए इन्होंने खुद ही इंतज़ामी अमले की ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो इस लैब्स के मतलब क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल उनको अदालत से लेना चाहिए था स्टॉप,
और जुडिशियल ऑफिसर लेने चाहिए थे। और अच्छा होता अगर ऐसे इलेक्शन की तरफ जाया जाता कि जिस पर कोई उंगली ना उठाता। और इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा क्यास एक पाया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, सिलेक्शन होगी या इलेक्शन होगी। ये ऐसा सवाल है अमर भाई कि जो यकीनन हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी कोई नेक शकून नहीं है, और मैं समझता हूँ ये रियासत के लिए भी कोई नेक शकून नहीं। ये आपकी पार्टी का मैं देख रहा था बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया और कंसिस्टेंटली ये कहा जा रहा है कि आप लोग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन पार्टीज हैं, 3 बड़ी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। अब जो हो गया तो उन्होंने लार्जर बेंच का कह दिया है, उसमें कितनी देर लगती है। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या अदालतों को करना चाहिए? क्या ये, मेरे ख्याल में तो ये कंटेम्प्ट भी बनती है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये तासुर दिया है कि ये जो अदालती अमला नहीं आया अदालतों की वजह से आया। देखें जी, मैं समझता हूँ इसके ऊपर फैसला तो अब जुडिशरी नहीं करना है, ऑनरेबल कोर्ट्स जो भी फैसला करेंगी वही मैं समझता हूँ आखिरी फैसला होगा। और बेहतर ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस दे दिए जाएं जो कि इलेक्शन करवाएं, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अदालत चाहे तो अदालत 1-2 दिन के अंदर इस फैसले को निपटा सकती है। इसके अंदर अगर अदालत का ये मर्जी हो तो कोई टाइम नहीं चाहिए, 1 दिन के अंदर ये मामला निपट सकता है। कोई मसला नहीं, क्यों नहीं निपट सकता जी। और मसला निपटाना हो तो वो तो बिल्कुल 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिनों में निपटाया जा सकता है। आपने जो भी बात की कि यहाँ पे जाहिर है इस वक्त जो इंतज़ामी अमले के अंदर जो है बड़ी ज़्यादा आपकी पार्टी को भी और पीटीआई को भी ख़ास तौर पे शिकायतें हैं कि ये जो अक्सर डीसी हजरात हैं उनको बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि ये मल्टीपल जो है एमपीओज़ के तहत लोग उठाए गए, फलाना गया। तो ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट के जो इंचार्ज हैं वो आहत चीमा साहब हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नून लीग के साथ ताल्लुक रहा हुआ है। इनके वो मामले खसूसी भी रहे हुए हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में आपके साथ। तो अभी एक मैं सिर्फ आपको और नाज़रीन को बता दूं कि एक जो सिर्फ इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को हुक्म दिया कि आप इनको तब्दील करें। 21 नवंबर को वजारत दाखिला ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खात लिखा कि इनको डीसी साहब को तब्दील कर दिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ने 11 दिसंबर को जो है उन्हीं डीसी साहब को, जिनको पहले उन्होंने कहा था कि इनकी शिकायत है, इनको तब्दील कर दिया जाए, अब आरओ लगा दिया है। और 13 दिसंबर को ये कह दिया कि तबादलों के ऊपर पाबंदी नहीं है। यानी कि क्योंकि पाबंदी लग गई है, अगर आपको या किसी और को शक है कि जनाब ये मेरे इलाके का डिप्टी कमिश्नर जो है ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो पाबंदी है कि जी वो तब्दील नहीं हो सकता, क्या कहेंगे? देखें जी, बड़ी सादा सी बात है कि पब्लिक के अंदर इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, हल्का बंदियों से लेकर और सारी चीजें, तो माहौल जो है वो ऐसा नहीं बनाया जा रहा कि जिससे लगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन इस वक्त मुल्क की जरूरत है, जमहूरियत की जरूरत है। इस मुल्क से गुर्बत, महंगाई या सिस्टम को बेहतर लाने के लिए अल्टीमेटली आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने पड़े। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अमर भाई नहीं होंगे तो कोई इलेक्शन का फायदा नहीं है। अगर सिलेक्शन होनी है तो इससे बेहतर है अरबों रुपया कैंडिडेट्स का और गवर्नमेंट का जाया ना करवाया जाए। जिसको भी आपने हुकूमत देनी है उसका नोटिफिकेशन कर दें, उसको वोट दें और उसको एक्सटेंड कर दें। तो मेरे ख्याल में क्या इस प्रैक्टिस की जरूरत है, एक लंबी प्रैक्टिस, एक लोगों को आप हिजानी कैफियत में डाल के, आपको पता है जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो एक यकीन जानिए एक वो कहते हैं ना आग का दरिया अबूर करने वाली बात